तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में चोट लगी होती है और किसी को कह रहा होता है कि तुमने जानबूझकर किया, तुम एक धोखेबाज, तुम मुझे मारना चाहते थे, तो तुम एक मोस्टर में तुम पे यकीन नहीं कर सकता। और वो किसी को नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहा होता है जो कि वहाँ पीछे बुरी हालत में पड़ा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पे से झूठे इल्जाम मत लगाओ। पर एक पीछे से बंदा आके उसकी कमर में जोर से लात मारता है और हमारा मेन कैरेक्टर जाकर गिरता है और वो बंदा उसकी कमर पे लात रख देता है अपनी। और वो सामने वाले लड़के को कहता है कि तुम तो बेकार हो, तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पाए जो मैंने तुम्हें दिया था। मैंने बस तुम्हें ये काम दिया था कि तुम इसे मार दो, पर अभी तक तुम इसे मार नहीं पाए। और वैसे भी यहाँ पे एक धोखेबाज की बेटे को मारने से सबको क्या ही फर्क पड़ेगा। पर पीछे से आवाज आती है कि रुको, तुम लिंग फेंग को उसके पेरेंट्स की गलती की सजा नहीं दे सकते क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। और तुम लिंग फेंग के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो, वो अभी भी हमारा क्लासमेट है। पर उनमें से एक लड़की कहती है कि क्लासमेट, मैंने इसे कल देखा था कि एक गर्ल्स के लॉकर रूम आके वहाँ पे तस्वीरें खींच रहा था। जो उस लड़की के साथ लड़कियां आई होती वो भी कहती हैं कि क्या लिंग फेंक था, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। पर दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये वैसे भी धोखेबाज का ही बेटा है और इसमें कोई सरप्राइजिंग बात भी नहीं है। उनमें से एक लड़की कहती है कि जो मेरी चड्डी चोरी है तो मुझे लगता है कि लिंग फेंक नहीं चुराई है। और यहाँ पे किस चड्डी की बात हो रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर तुम लोग समझदार हो, तुम लोग समझ जाओगे, मुझे पता है। और दूसरी लड़की कहती है कि अच्छा ये वही हो सकता है जिसने उन लड़कियों को टॉर्चर किया था उनकी फोटोज की वजह से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि क्या चड्डी, क्या फोटो, क्या टॉर्चर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कुछ नहीं किया इनमें से। तुम लोग सारे मेरे पे एक झूठा इंजाम लगा रहे तो प्लीज मुझे तंग मत करो, मैंने कुछ नहीं किया इनमें से। पर उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम चुप हो जाओ, फालतू के अपने बहाने बनाना मत शुरू करो। तुम एक ऐसे लड़के हो जिसपे यकीन नहीं किया जा सकता और तुम बहुत गिरे हुए, तो तुम यहाँ पे जीना डिजर्व नहीं करते, तो तुम्हें मरना ही होगा। फॉरवर्ड सबको कहता है कि जाओ इसे मार दो, एक धोखेबाज का बच्चे से मार दो, इस पे हम यकीन नहीं कर सकते, इसे छोड़ना मत कोई भी। और इसी के बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर का पास दिखा जाता है जहाँ पे वहाँ मेन कैरेक्टर रो रो के कह रहा होता है कि मैं धोखेबाज नहीं, मेरे पेरेंट्स धोखेबाज नहीं है, छोड़ दो प्लीज। और वो सोल्जर के पास जाके पूछता है कि सोल्जर आप मेरे मोम डैड को क्यों अरेस्ट कर रहे हो, वो तो एक हीरो, आप क्यों नहीं अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। पर वो सोल्जर कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स हमें धोखा देते हुए पकड़े गए क्योंकि उन्होंने हमारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑर्डर मिला है कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स को अरेस्ट कर ले, तो तुम इन चीजों के बीच में ना पड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर उसे कह रहा होता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स इनोसेंट है, उन्हें फंसाया जा रहा है, प्लीज उन्हें छोड़ दो। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का दूसरे लड़कों के साथ मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर को मार रहा होता है बहुत बुरी तरह, और उन्हें कह रहा होता है कि इसे वक्त तक मानो जब तक ये मर ना जाए। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को ये भी कहता है कि अगर तुमने अपनी गलती मान ली तो हम तुम्हें जाने देंगे, हम तुम्हें यहाँ पे माफ कर देंगे। पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ऐसी कोई गलती क्यों मानूं जो कि मैंने कभी की ना हो। तुम कैसे मुझे फंसाना चाह रहे हो, उस असली इंसान को छुपाना चाह रहे हो जिसने सारी गलतियां की हैं। तो मैं ऐसी कभी भी कोई चीज़ नहीं मानूंगा, अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी मैं ऐसी चीज़ नहीं मानूंगा जो कि कभी मैंने की ना हो। पर फिर हमें वहाँ पर एक सिस्टम दिखा जाता है जो कि कह रहा होता है गौ साहब ने बहुत ही दर्द से लिया, तो अभी हम आपके लिए सिस्टम ओपन कर रहे हैं। और सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को ये भी कहता है कि जब तक आप वो उन झूठे इल्जामों को मानते रहेंगे ये सिस्टम आपकी किस्मत को चेंज भी करता रहेगा। पर वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर को भी होश आ जाता है और वो कहता है कि कैसा डरावना सिस्टम है, और ये बताओ कि मैं ऐसी चीज़ों को क्यों मानूं जो मैंने कभी की ना हो, क्या तुम उन्हीं के साथ तो नहीं मिले। पर सिस्टम कहता है कि अबे साले में तेरी यहाँ मदद करने आऊँ, तो मेरे पे शक कर रहा है, मैं होस्ट के साथ लॉयल रहता हूँ हमेशा, तो मेरे पे शक मत करो और मैं तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग बनाने आया हूँ। और वैसे भी सब लोग तुम्हें विलन ही कहते, तो तुम्हें एक विलन उन्हें बन के दिखाओ ना, तुम कब तक अपनी इनोसेंस उन्हें प्रूव करते रहोगे कि मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर सर पे करके कहता है कि हाँ, मैं कब तक अपनी ये सारी इनोसेंस प्रूव करता रहूंगा, और ये सब वैसे भी मेरे अगेंस्ट है। अगर मुझे इनसे बचना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा, और अगर मैं वो झूठे इल्जाम मान भी लूं जो वो मेरे पे लगाते तो क्या ही हो जाएगा। पर ये सिस्टम मेरे को उसके बदले ताकत देगा, तो मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। और उसके बाद जब हमारा मेन कंट्रोल सिस्टम से बाहर आता है तो वो उन लड़कों को कहता है कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किया था। पर वो जो गर्ल्स लॉकर रूम की फोटोज थी ना, वो मेरे को जाओ ने कहा था कि बनाने को, और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम उसका बैकअप कॉपीज को भी देख सकते हो, उसके पास अभी भी पड़ी होगी। और बात रही उस सड़ेली चट्टी की, तुम जाओगे तकिए के नीचे देख लेना, तो तुम्हें वहाँ पे ही मिल जाएगी वो भी। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर से ये सुनने के बाद वो सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जाओ तुमने किया है। पर पीछे से एक हलामी लड़का कहता है कि जाओ, अगर तुम्हारे पास वो फोटोज है तो क्या मेरे साथ तुम शेयर कर सकते हो। पर जाओ कह रहा होता है कि अबे साले चुप कर, बकवास मत कर, मैंने यहाँ पे नंका लगी हुई तेरे को फोटोज की पड़ी है। और वो उन सबको ये भी कहता है कि तुम उस साले झूठे की बात क्यों मान रहे हो, गलत इंजाम लगा के जा रहा है। पर उन लड़कियों को बुरे वाला गुस्सा आया होता है जाओ पे,
गया और वो कहती है जाओ अब तुम बचोगे नहीं, हम तुम्हारे यहाँ पे चटनी बना देंगे। और फिर हमें हमारे मेन कट को दिखा जाता है जो कि एक समंदर के किनारे बेहोश पड़ा होता है और उसे उसी टाइम होश आता है और वो खड़ा होने लगता है। तो उसको एक सामने एक बड़ा सा सांप दिखता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस सांप को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है ये चीज है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर वहीं से हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने एक थंडर पावर को डिटेक्ट किया है, अगर वो चाहता है तो वो सिस्टम उसे वो पावर दे सकता है और उसके सामने हाँ या ना का ऑप्शन लाके रख देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर परेशान होता है और वो कहता है कि पावर होगी कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। और सिस्टम उसे एक ट्रायल दिखाता है और सांप के 2 हिस्से कर देता है एक ही झटके में। हमारा मेन कैरेक्टर भी इसे देख के हैरान होता है और वो कहता है कि जो थंडर स्लेश था बहुत खतरनाक था, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई गेम में हूँ। पर छोड़ो, मैं इस पावर को एक्सेप्ट करता हूँ, तो तुम जल्दी से मेरे को ये पावर दो। और हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है कि अब इस पावर के साथ मैं अपना सर ऊंचा करके चल पाऊंगा, क्योंकि साला बहुत बेइज्जती हुआ है मेरे पास में, अब मैं उन सब बेइज्जतियों का बदला लूंगा। और जो हमारे मेन कैरेक्टर को थंडर पावर मिली होती है ना, वो S+ लेवल की होती है। और साथ ही साथ सिस्टम ये भी कहता है कि तो होस्ट आप तैयार हो जाओ, क्योंकि हम आपको एक नई जगह पे टेलीपोर्ट करने वाले। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को ये कहता है कि सही से जो तुमने करना है करो। और ये साथ साथ ये भी बोल रहा होता है कि तो ऐसी फीलिंग होती है जब कोई पावर जाग जाती है हमारे बॉडी में, और जब तक ये मेरे पास पावर है वो साले जो भी मेरे पे इल्जाम लगाएंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम सब लोग ये सोचते हो कि मैं एक विलन हूँ तो मैं तुम्हें एक विलन की तरह बंद कर दिखाऊंगा, तो तुम बस इंतजार करो और जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस तुम इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास ही। और फिर हमें जूवन तो एक लड़की को दिखाया जाता है। जूवन तो उस लड़की को छेड़ रहा होता है। वो लड़की भी कहती है जूवन तुम मेरा हमेशा ऐसे फायदे उठाते हो। जूवन भी कहता है कि क्या तुम ऐसे क्यों कर रही हो कि तुम मेरे को जानती नहीं, क्या तुम भूल गई हो मैंने अपने हाफ ट्रायल पॉइंट तुम्हारे साथ शेयर कर दिए। पर उन्हें पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग इस बात को छोड़ के पीछे देखने लगते हैं और वो कोई नहीं होता, हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और वो कहता है कि कैसे हो तुम फालतू इंसान हो। पर जूवन हमारे मेन कैरेक्टर को देख के हंसता और कहता है कि तो अच्छा तुम डरपोक लूजर, मुझे लगा था कि कोई और है, और ऐसा लगता है कि तुम अपनी मौत को खुद ही यहाँ पे दावत दे रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि तो अच्छा अगर मैं एक लूजर हूँ तो मैं शायद से तुम्हारा कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम तो मेरे से स्ट्रॉन्ग हो गए। और ये कहते हमारा मेन कैरेक्टर अपनी थंडर पावर को एक जगह इकट्ठा करने लगता है। जूवन भी देखिए हैरान होता है और वो कहता है कि तुमने अपनी पावर्स को अवेकन कब किया। वो लड़की भी डर डर के कह रही होती है कि लिंगफिंग तुम प्लीज यहाँ पे शांत हो जाओ, हम तुम्हारी क्लासमेट है, क्या तुम भूल गए हो हमें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि तो तुम किस तरह की क्लासमेट हो, मेरे तुम वही हो ना जिन्होंने मेरे को यहाँ पे जानवर की तरह ट्रीट किया था, मुझे बहुत मार रहे थे, और तुम लोग वही हो ना जिन्होंने मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया था और तुम मुझे मारना चाहते थे जान से। और शायद से तुम सबने मेरे को एक विलन कहा था, तो अब मैं तुम्हें एक असली विलन बन के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि एक विलन होता क्या है। तो तुम दोनों ना ऐसा करोगे, जो तुम्हारे पास जितने भी ट्रायल पॉइंट्स है तुम वो सब मेरे को दे दो। वो लड़की भी कहती है कि लिंगफिंग तुम जरा ध्यान से यहाँ पे रहना, क्योंकि हम भी तुमसे ज्यादा पावरफुल है। पर ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पे एक थंडर फ्लैश मारता है, उस लड़की की नैया लगा देता है और कहता है कि तुम मेरे को यहाँ पे सिखाने से पहले अपना खुद का बचाव तो करना सीख लो। और ये सब देखने के बाद जूवन की तो हालत सी टाइट हो जाती है। वो कहता है कि प्लीज मेरे नजदीक मत आना, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो सब दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे को वैसे तुमसे कुछ चाहिए तो नहीं, पर जो तुमने मेरे पे पिछला उधार चढ़ाया था मैं उसे वापस करने आया हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी का उधार रखता नहीं अपने पास। और वो उस पर एक ठंडा फ्लैश मारकर कहता है कि तो अब तुम इस दर्द को महसूस करोगे, कितना दर्द होता है जब तुम किसी को हर्ट करते हो। जूवन भी वहाँ दर्द में कह रहा होता है कि प्लीज रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज नहीं करो। हाँ मैं गलत था, मैं नहीं करूंगा ऐसा कभी, मैं गलत था, मैंने मान लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि नहीं नहीं, जो तुमने मेरे पे उधार दिया था वो तो मैं तुम्हारे को वापस दे के ही रहूंगा। पहले मेरे पास कोई ताकत नहीं थी तो तुम्हारा मैं ये उधार चुका नहीं पाया था, पर अब मेरे पास ताकत है तो मैं तुम्हारे पूरा उधार चुका के ही दम लूंगा। तो तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मेरे पावर का इफेक्ट है वो बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारी बॉडी पे। जूवन भी कहता है कि नहीं छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। और हमारा मेन कैरेक्टर जूवन पे एक स्ट्रॉन्ग थंडर अटैक मारता है और वहाँ पे जो दूर खड़े होते हैं ना उसके क्लासमेट उन्हें भी दिख जाता है। उनमें से एक कहता है कि क्या ही पावरफुल थंडर। फिर जाओ कहता है कि ये थंडर उसी साइड नहीं जहाँ पे जूवन थे। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर जूवन को दिखाया जाता है। जूवन की तो हमारे मेन कैरेक्टर ने नैया निकाल दी होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो अब मैं अपना अगला शिकार किसको बनाऊं। जाहिर सी बात है जिन्होंने मेरे को तंग किया था और मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए थे और मुझे मारा था वो सब मेरे अगले शिकार है। और फिर सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को 500 विलन पॉइंट देता है। हमारा मेन कैरेक्टर पे कहते हैं विलन पॉइंट ये क्या भला है। चाल से सिस्टम की बेसिक करेंसी हो सकती है। ऐसा करता हूँ बेहतर ये कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये क्या, इनका इस्तेमाल मैं कहाँ कर सकता हूँ। और जब ये सब हमारा मेन कैरेक्टर चेक कर रहा होता है तो उसे एक चीज पता चलती है। कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं इन ताकतों को जगाने के बाद भी एक लो लेवल पे ही हूँ, क्योंकि ये जो सुई और जाओ होते हैं पहले से ही 2 सालों से स्पिरिचुअल लेवल पे थे। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मैं अगले लेवल पे नहीं जा पाऊंगा। और शायद
शायद से ये जो विलन पॉइंट्स है मेरे को यहाँ पे यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई काम ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से शॉप में यूज होंगे कोई सामान वामान खरीदने के। और जब वो शॉप को ओपन करता है तो वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं, पर वो जो आइटम्स होते हैं उनकी प्राइस बहुत हाई होती है। और उन आइटम्स की प्राइस देखने के बाद कहते हैं ये जो आइटम्स है मेरी औकात से बाहर है। क्या करता हूँ मैं एक बार रिफ्रेश करके ट्राई करता हूँ, और जब वो रिफ्रेश करता है तो कुछ नहीं होता, उल्टा प्राइस और हाई हो जाती है। और कहते हैं कि साला ये अभी भी मेरे को हद से बाहर है। मुझे लगता है कि सिस्टम में से मजदूरी कराना चाह रहा है साला हरामी। सिस्टम भी कहते हैं कि हाँ इतना भाव मत ले, मैं तेरे को 100 विलन पॉइंट्स के बदले ये बिगिनर 10 पुल ड्रॉ देता हूँ, तो जाओ मजे कर। हमारा मेन गेट भी कहता है कि ये बिगिनर रिवॉर्ड इतना बुरा भी नहीं, मेरे 100 विलन पॉइंट्स के बदले। रोज 10 पुल ड्रॉ को ओपन करता है, पर हमारा सिस्टम कहता है कि तुम एक बार ही कर सकते हो ड्रॉ, तो तुम ध्यान से करना। पर सिस्टम ने अलग ही नशे किया तो वो अपने आप ही ड्रॉ कर देता है। और हमारे मेन गेट को वो 10 फोल्ड सुपर पावर बूस्ट कार्ड देता है 10 सेकंड के लिए। हमारा मेन गेट भी कहता है कि वैसे तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया था, पर ये जो सुपर पावर बूस्ट कार्ड है ये इतना बुरा भी नहीं है। पर सिस्टम हमारा मेन गेटर को कहता है कि सारे जा मजदूरी करो और 1200 वेरिएंट पॉइंट्स ला कहीं से भी। पर हमारा मेन गेटर कहता है कि तो मेरे को वेरिएंट पॉइंट चाहिए। ऐसे लगता है कि मेरे को आज किसी की नैया वापस लगानी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे को इसके बाद शायद से वो ट्रेवल कार्ड भी मिल जाए तो मेरा सफर आसान हो जाएगा। और फिर हमें दूर वो 3 लड़कियां दिखाई देती जो कि शुरुआत में हमारे मेन गेटर पे झूठे इल्जाम लगा रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती कि ये ट्रायल इतना मुश्किल क्यों था, मैम बस मरने ही वाली थी। दूसरी लड़की कहती कि टेंशन मत लो, हमने बस पासिंग स्कोर ले ही लिया है। पर वो जो तीसरी लड़की होती है वो कहती कि तुम सारी बातों को छोड़ो, जो सुई आती है ना उसने सारी कोड तोड़ दी, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ करती है। उनमें से मोटी लड़की कहती कि हाँ वो बस सबकी नजरों में आना चाहती है, मेरे को तो वो अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। वो लड़की कहती कि हाँ वैसे भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अपने पे इंडिपेंडेंट हो, पर वो सारी आई पे आई स्कोर कर ही जा रही है। और वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना पूरा समय वहाँ पावरफुल लाइट में गुजारती है अपने को पावरफुल बनाने के लिए। क्या तुमने ये रूमर सुना उसका किसी बुढ़े मिलिट्री वाले के साथ चक्कर है, क्योंकि वो हाई कमांड से। दूसरी लड़की भी कहती कि बहुत हो गया यार, ये मेरे को लगता है कि जो उसका ट्रेनिंग रिसोर्स है ना वो शुगर डैडी से ही आते होंगे। पर जो साले की गुब्बारे वो भी मस्त है, उसके बैग भी बहुत मस्त है। मेरे को लगता है वो जो मिलिट्री वाला है वो बहुत मजे ही करता होगा। और हमारा मेन गटर पेड़ के पीछे छुप कर सबकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। और जब इनकी सारी बातें खत्म हो जाती तो वो इनके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम लूजर्स का मुझे पता ही था कि तुम मेरे को यहाँ पे ही मिलोगी। वो लड़कियां भी कहती हैं कि लिंग फिंग तो तुम हो, और वैसे तो लूजर तुम हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सुपर पावर भी नहीं और तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। पर वो मोटी लड़की बीच में आकर टशन में कह देगी तो लिंग फिंग तुम जरा केयरफुल रहना, क्योंकि तुम्हें हमारे झूठे भी चाटने पड़ सकते हैं कुत्ते की तरह। पर हमारा मेन गटर उस पे एक ठंडा फ्लैश मारता है और उसे दूर जाकर गिराता है। और हमारा मेन गटर कहता है कि सॉरी, क्योंकि मैं अपनी इन पावर्स को पहले ही अवेकन कर चुका हूँ। अब जो मेरे पास सुपर पावर्स है उन्हें मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम सब ऐसा करोगे जितने तुम्हारे पास ट्रायल पॉइंट्स है वो सारे मेरे को दे दो। पर वो लड़कियां कह देंगी ओ कम ऑन लिंग फिंग, तुम इन ट्रायल पॉइंट्स का करोगे क्या? अगर तुम्हें मजे चाहिए तो तुम हमारी बॉडी के साथ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, और हम दोनों तुम्हें इतने मजे देंगे कि तुम इन 12 पॉइंट्स को भी भूल जाओगे। हमारा मेन कटर भी कहता है कि जो मेरा टेस्ट है ना उसके तुम दोनों इंसल्ट मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसे बदसूरत लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। और हमारा मेन कटर के मुंह से सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं सारे तो हम में इंटरेस्ट नहीं रखता, हम जैसी खूबसूरत लड़कियों में। वो दूसरी लड़की को कहती है कि अब रेडी हो जाओ, हमने इसे छोड़ना नहीं। और वो हमारे मेन कटर पे अटैक करने लगती है। पहले तो वो हमारे मेन गेट को उन 2 चट्टानों के बीच में फंसाती है, और जो फ्लेक्सिबल लड़की होती है जिसके हाथ बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं वो अपने हाथ लंबे करके हमारे मेन गेट को उन दोनों चट्टानों के बीच में दबा लेती है। और वो उस मोटी लड़की को आवाज देती है, बोलती है कि यहाँ पे खेलना बंद करो और जल्दी से आओ वरना ये हमारी बैंड बजा देगा। और वो मोटी लड़की बोलती है कि आ गई बस पे, और वो गुब्बारे की तरफ फुल के उन चट्टानों पर जम मारती जहाँ पर हमारा मेन गेट दबा होता है। और जैसे ही वो उन चट्टानों के ऊपर जम मारती तो वो चट्टानें बिल्कुल दब जाती है, हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और जब धुआं हटता है तो हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि वो तो इन चट्टानों के नीचे दब चुका है। दूसरी लड़की कहती है कि तुम टीचर को ये बता देना कि किसी मोस्टर ने किया ना कि हमने। और जब वो लोग ये बात कर ही रहे होते तो नीचे से उन्हें एक तेज आती हुई रोशनी दिखती है जो कि एक ब्लास्ट के साथ शुरू होती है, और वो रोशनी किसी की नहीं होती, हमारे मेन कटर की होती है। और हमारा मेन कटर बाहर आ जाता है उन चट्टानों के नीचे से और कहता है कि तुम लोगों को मैंने एक चांस दिया था पर तुमने उसकी बेइज्जती की, तो अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। पर उनमें से एक लड़की डरी होती है बहुत बुरी तरह से, और वो बोलती है कि तुमने कैसे किया, मुझे बताओ कि कैसे किया। पर दूसरी लड़की उसे कहती है कि ये अभी डरने का समय नहीं है, हमें एक साथ मिलकर उस पर अटैक करना होगा वरना हम बचेंगे नहीं। हमारा मैन कटर भी कहता है कि तो अच्छा तुमने मेरे पे अटैक करना है। और वो उन तीनों पर अपनी ठंडा पावर यूज करने लगते हैं। वो तीनों भी देर से चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि प्लीज हमें छोड़ दो,
हमारा मेन गेट भी कहता है कि तो लो छोड़ दिया मैंने तुम्हें, और वो ऊपर से आसमान से नीचे आकर गिरती है। और हमारा मेन गेट भी नीचे आकर उन तीनों को कहता है कि तो ये है नतीजा जो तुमने मेरी चॉइस के साथ बदतमीजी की थी। और उन तीनों की भी बहुत बुरी हालत हुई होती है और वो बेहोश पड़ी होती है वहाँ पे। हमारा मैन गेट भी कहता है कि तो यार इस साल में तुम्हारी एक सेल्फी तो बनती है, और वो उनकी पिक्चर क्लिक कर पोस्ट कर देता है इंटरनेट पर। और सिस्टम की तरफ से भी नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम कहता है कि फाइनली तुमने ये मिशन कंप्लीट कर लिया है और फाइनली तुमने इन तीनों कलियों को भी हरा दिया, तो मैं तुम्हें 800 विल पॉइंट्स भी देता हूँ, तो जाओ मजे करो। हमारा मैन गेट भी कहता है कि ये और कलियां सिस्टम क्या तेरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया, जाके इलाज करवा यार। और हमारा मैन गेट उस जगह से जाने लगता है और कहता है कि लगता है मुझे अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ को ना सेव करना पड़ेगा और मेरे को अपना अगला शिकार भी ढूंढना पड़ेगा जहाँ से मैं 12 पॉइंट्स कमा पाऊँ। पर उसे सामने ही 2 फ्री के बकरे मिल जाते हैं और कहता है कि तो अब तुम्हें ज़िबा करने का टाइम है। और वो उन्हें 2 चॉइस देता है। वो कहता है कि तुम ऐसा करो, सरेंडर कर दो, जो तुम्हारे हाफ 12 पॉइंट्स है वो मुझे दे दो, या फिर तुम मेरी थंडर पावर का मजा चखो। वो लोग भी कहते हैं कि लिंक में हम तुम्हारी बात क्यों माने। पर हमारा मेन गेट उन तीनों लड़कियों की तस्वीर दिखाकर कहता है कि ये तीनों भी वही हैं जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी और फिर उन्होंने मेरी थंडर पावर का मजा चखा। तो देख लो यार, चॉइस अब तुम्हारी है। वो दोनों भी कहते हैं कि सही सही, तुम हमें कुछ मत करो, हम तुम्हें अपने 12 पॉइंट देते हैं। तो ये लो, सिस्टम भी हमारे मेन गेट रोक कहता है कि तो तुमने सक्सेसफुली अपने क्लासमेट्स के पॉइंट्स ले लिए और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 300 विलन पॉइंट भी देता हूँ, तो जाओ मजे करो। और हाँ, तुमने ना यहाँ पर डिसीवर अचीवमेंट भी खोली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। हमारा मैन गेट भी कहता है कि डिसीवर क्या है। ऐसा करता हूँ ना कि मैं सिस्टम ओपन करके देख लेता हूँ कि है क्या। और जब वो अपना प्रोफाइल व्यू ओपन करता है तो उसे अपना टाइटल डिसीवर दिखता है। और सिस्टम भी कहता है कि तो अब से तुम्हें ना 20% एक्स्ट्रा विलन पॉइंट मिला करेंगे क्योंकि अब तुम डिसीवर बन चुके हो। हमारा मैन कट भी कहता है कि तो अच्छा, ये ऐसे वर्क करता है, जितना अच्छा मेरे पास विलन टाइटल होगा उतने अच्छे मेरे को विलन पॉइंट मिलेंगे। तो ये हरामी सिस्टम चाहता ही है कि मैं और बुरा बनूं, पर अभी भी मुझे 100 विलन पॉइंट चाहिए अपना वो 10 ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि उसके लिए हमें 1600 पॉइंट चाहिए होते हैं और मेरे पास बस 1500 है। और जब हमारा मैन कट इन सब चीजों को चक्कर ही रहा होता है तो उनमें से एक लड़का खड़ा होकर कहता है कि लिंगफिंग, तुम्हें क्लास के प्रेसिडेंट नहीं छोड़ेगी, जो तुम हरकत कर रहे हो ना तो तुम बचोगे नहीं। हमारा मैन कट से एक चमार मार के कहता है कि तुम जाओ हो की बात कर रहे हो, तो मैं उसके साथ बाद में डील कर लूंगा, तो तुम टेंशन मत लो। और सिस्टम भी नोटिफिकेशन देता है कि तुमने सक्सेसफुली 120 विलन पॉइंट पा लिए अपने क्लासमेट से रिवेंज लेने की वजह से। और हमारा मैन कट भी कहता है कि तो अभी मेरे पास विलन पॉइंट पूरे हो चुके हैं, तो अब मैं 10 ड्रॉ कर सकता हूँ। और वो स्टैंड ड्रॉ को स्टार्ट करता है और कहता है कि तो अभी मैं देखता हूँ कि अभी मेरी किस्मत कैसी है। ऐसे के बाद हमें हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ मेरे कुछ लोग उन लोगों पर नजर रख रहे होते जो कि मिशन पर गए होते। उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम जाओ और सूर्या को देखो, वो लोग अभी काफी लोग हैं, वो बॉस को हरा दे। दूसरा बंदा भी कहता है कि जो इनकी एबिलिटीज है ना वो दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इस साल ये लोग जीतेंगे क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। पर एक बंदा कहता है कि ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे क्लास है इस बार टॉप पर जाने वाली है। दूसरा बंदा भी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो जाओ और सूर्या इनके हार्ड वर्क की वजह से ही हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं इस बार। और वो दिल ही दिल में ये भी कहता है कि जो फाइनल बॉस है उसे हराना इतना आसान भी नहीं होने वाला और उसे स्पेशली सूर्या के लिए प्रिपेयर किया है। और सूर्या जो तुम्हारी सू फैमिली है ना, उसने हमेशा लिन फैमिली को मिटाने की कोशिश की है और यहाँ पर बस मैं अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। पर उसे हमारा मैन लीडर दिखता है लिंग फिंग, जो कि टॉप 5 में होता है। और वो बंदा कहता है कि जो लिन फिंग का स्कोर है ना वो बढ़ी जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। पर इसके पास तो कोई पावर भी नहीं थी, तो ये सब कुछ कैसे कर रहा हो, टॉप 5 पर कैसे आए इतनी जल्दी। और शायद से ये भी हो सकता है कि ये साला चीटिंग करके अपने पॉइंट्स को बढ़ा रहा हो और अभी तक ये पकड़ा क्यों नहीं किया, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रही। पर अभी के लिए मुझे इस पर नजर रखनी होगी कि ये कोई चीटिंग करे ना, और अगर चीटिंग करे भी तो मुझे पता चल जाए। और फिर हमें हमारे मेन कट को दिखा देते हैं जिसे एक पनिशमेंट कॉलर मिला होता है। सिस्टम में कह रहा होता है कि होस्ट, ये जो पनिशमेंट कॉलर है आप किसी भी अपने टारगेट पे यूज कर सकते हैं, पर जब आप इसे यूज कर रहे हो तो इसे सावधानी से यूज करना क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। हमारा मेन कट भी कहता है कि सही सही सही, मैं समझ गया, पर ये इतनी कोई खास चीज नहीं, मैंने कोई जैकपॉट नहीं मारा, पर हाँ वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस कॉलर को यूज किस पर करूँ, क्या सूर्या इसके लिए सही रहेगी? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं इतना भी गिरा नहीं, पर जाओ का अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, चलो जाओ हो पे इसे ट्राई करेंगे। और हमारा मेन वहां से निकलने लगता है। सिस्टम ही कहता है कि होस्ट आपको 100 विलन पॉइंट किसी की गालियां सुनने से मिले और आपको 100 विलन पॉइंट किसी के गुस्से होने से मिले। हमारा मेन गट भी कहता है कि ये मैं समझ गया, मेरे को लगता है कि वो जो मैंने पोस्ट किया था वो भी बहुत मेरे काम आ रहा है। और वो अपना आईफोन चेक करने लगता है। आईफोन में भी लोग के कमेंट्स आए होते हैं कि साले इसको तुमने कैद क्यों नहीं किया, इसे ऐसे मारा क्यों नहीं, इसे वैसे मारा क्यों नहीं। और फिर हमारा मैनेजर वहां से निकल जाता है और एक केव की तरफ पहुंचता है। हमारा मैनेजर हमें बताता है कि जो जाओ और उसकी टीम है वो शायद से यहाँ पे ही होगी। और मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने लिए एक छुपने की जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ से मैं हर कुछ देख पाऊँ और मैं वक्त तक छुप कर इंतजार करूंगा जब तक उस बॉस की हेल्थ बार बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी।
और जैसे ही वो बिल्कुल खत्म होने लगेगी तो मैं आगे उसे मार दूंगा और जितना उसका रिवॉर्ड होगा वो मैं खुद ले लूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उस केव के अंदर जाना लग गया। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उस केव के अंदर जा रहा होता है तो उसे आवाजें आती हैं कि बिल्कुल सावधान रहना। और हमारा मेन कैरेक्टर को भी वो दिख जाते हैं कहीं पे बैठे हुए अपना डेरा जमा बैठे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि ये रे साले। और उन सबके बीच में जाहो एक डंडा लेके बैठा होता है। जाहो कहता है उन सबको कि अगर हमने बॉस से लड़ना है तो हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसा करते हैं ना कि हम सब एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ मैं तुम सबको सबसे पहले उस बॉस का बताता हूँ। वो जो बॉस है ना वो लेवल 30 का इलाइट लावा हाउंड है। और वो जो हाउंड है उसकी जो फिजिकल अटैक है वो बहुत खतरनाक है। और वो ना लावा भी हम पे फेंक सकता है तो हमें सावधान रहना पड़ेगा इस चीज से भी। और सोया तुम्हारे पास ना आइस की सुपर पावर है तो तुम जितना उस बॉस को डैमेज दे सकोगी देने की कोशिश करना। और मैं उस बॉस का ध्यान भटकाऊंगा तो तुम लोग को टाइम मिल जाएगा उस पर अटैक करने का। तो तुम लोगों को ना बिल्कुल फोकस हो गया हर साइड से उस बॉस पर अटैक करना है, सही है ना। और हमें उन लोगों से भी बच के रहना पड़ेगा जो कि बॉस की हेल्थ कम होने पे अपना हिस्सा लेने आ जाते हैं। तो हम जितने कम समय में उस बॉस की हेल्थ को खत्म कर सकते हैं तो हम करेंगे। और आखिरी बात मेरी ये है कि जितने लंबे समय तक हम लोग एक साथ टीम वर्क करेंगे और एक से कोऑर्डिनेट पे काम करेंगे तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा उसे हराना। तो ये था सब कुछ। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ ले। सूर्या भी कहती है कि जब तक तुम्हारे पास ये बॉस का टेंशन वाला काम है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो सूर्या के साथ एक लड़की बैठी होती है वो किसी वजह से दर्द से चिल्लाने लगती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे क्या हुआ, कोई बचाओ तो सही उसे। पर सूर्या कहती है कि इतना परेशान हो तो तुम सब लोग, क्योंकि वो अपनी सुपर पावर्स को अवेकन कर रही है। और वो अपनी इस बुक में ना कुछ बनाने लगते हैं। हमें नहीं पता होता है कि इसने पहले से बनाया ये झटका लगने के बाद इसने बनाया। और मुझे ये पता है कि ये एक आइस हाउंड है जैसे वो लावा हाउंड था। पीछे से एक लड़का कहता है कि जो इसकी पावर्स है वो तो एक लाइटनिंग की है। पर सोया तो उस लड़की की ड्राइंग को देख रही होती है। सोया कहती है कि जो हमने बहुत देखा है वो तो एक लावा एलिमेंट का है, पर ये जो एलिमेंट है बिल्कुल से डिफरेंट है। और वो लड़की भी दस से बाहर आ जाती है। जो उसके साइड में लाइटिंग जल रही होती है वो भी हट जाती है। सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें ड्रॉ किया गया है, तुम्हें कुछ पता है। पर जाओ दिल ही दिल में कह रहा होता है कि जो जाओ चियांग की पावर्स है हमारी फैमिली के उस बिग प्लान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो मुझे इस लड़की को ना जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा जब भी मुझे चांस मिल जाए। पर वही हमारा मेन कैरेक्टर छुपा होता है जिसने वो सारी शैतानी की होती है वो लाइटनिंग पावर के उस लड़की के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये जो मेरी सुपर पावर है लाइटनिंग बेस्ड पावर है और ये बॉस के लिए बहुत ही अच्छी। मुझे लगता है कि इस बार मुझे मजा आने वाला है। पर जाओ जियांग की पावर्स हैं वो भी बहुत मजेदार है। मेरे को लगता है कि मेरे को उससे अपनी साइड करना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जाओ की टीम होती है वो उस पोर्टल के अंदर चली गई होती है। जाओ भी कह रहा होता है कि तैयार हो जाओ बैटल के लिए। और उनके सामने लावा हाउंड खड़ा होता है और लावा हाउंड उन्हें गौर से देखता है और अपनी वो जंजीरें तोड़ के उनकी तरफ भागने लगता है। जाओ चीख के कहता है कि सब अपनी जगह ले लो और वो अपने टाइटन बॉडी पावर को यूज करने लगता है। और वो अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग टाइटन शील्ड बना लेता है और दिल दिल में कहता है कि मुझे पता नहीं था कि बॉस इतना पावरफुल निकलेगा। जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल बेकार हो गई है। पर साइड से उस बॉस को एक आइस की पावर आगे लगती है। वो किसी की नहीं होती, हमारी सूर्या की होती है। पर वो हाउंड सूर्या को देख लेता है और वो अपने लावा अटैक से सूर्या पे अटैक करता है। और सूर्या भी अपनी आइस फोन की मदद से उस लावा के अटैक से बच रही होती है। और सूर्या जाहो कहती कि जाहो जल्दी से इस बॉस का ध्यान अपनी तरफ करो। जाहो भी कहते हैं कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं अभी करता हूँ। और वो भागते भागते कह रहा होता है धीरे दिल में कि सूर्या अब तुम्हारी मौत नजदीक है। पर हमारा मैनुट एक बड़ी चट्टान के ऊपर खड़ा होता है अपना आईफोन लेके और वो कहता है कि जो जाहो भागने की कोशिश कर, मुझे लगता है कि इसे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। और वहाँ पर वो सूर्या उस लावा बॉस साउंड से अकेले लड़ रही होती है और उसे अपने आस पारों की मदद से वो जमा देती है वहाँ पर ही। और वो धीरे दिल में ये भी कहती है कि जाहो ये पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि अब मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। और वो उस लावा वो साउंड पे एक आई सिटी ब्लोसम मारती है जिससे वो लावा वो साउंड वहाँ पे सही से जम जाता है। और सब लोग चीख के कह रहे होते हैं कि सूर्या तुम अमेजिंग हो, तुमने कर दिखाया। और वैसे तो इस बॉस को हराना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, पर हमने उसे हरा ही दिया फाइनली। पर उन सब के पीछे जाओ खड़ा होता है। जाओ कहता है कि अभी तो असली शो स्टार्ट होना बाकी है मेरे दोस्तों। और जिस आइस में वो लावा बो साउंड जमा होता है वो आइस में क्रैक आने लगते और वो लावा बो साउंड उस आइस को तोड़ के निकलता है अपनी एक और न्यू मुंडी के साथ, जो कि मेरे ख्याल से आइस की मुंडी होती है। और वो आइस मुंडी लावा हाउंड के एक हाथ पर लगी होती है और लावा हाउंड उन सबको देख के चिल्लाता है। जोया भी कहती है कैसे पॉसिबल है। और ये जो हो रहा है एक वॉल लॉर्ड लेवल बेस की हो रहा है। पर पीछे से वो हाउंड को देख के जाहो वहाँ से भागने लगता है। सोया भी कहते कि जाहो तुम जा कहा ना, मेरी मदद तो करो क्योंकि सब बेगी हम दोनों यहाँ पे बस स्ट्रॉन्ग है। जाहो भी कहता है कि सॉरी पर ये जो बॉस है में से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और दिल में कहता है कि तो बुद्धू सोया तुम यहाँ पे ही मारो, तुमने अगर इस बॉस से लड़ना है
तो तुम लड़ो पर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सुइया भी कहती कि जाओ तुम धोखेबाज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगली बार। और हमारा मेन गेट उसी चट्टान पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था और हमारा मेन गेट कहता है कि देखो 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 ये कैसे इस पहाड़ को छोड़ के भाग रहा है, अपने दोस्त को अकेले छोड़ के भाग रहा है और ये आज की ब्रेकिंग न्यूज होने वाली है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हाउंड सुइया के पीछे आ गया होता है। सुइया भी घबराई हुई होती है और वो हाउंड एक सुइया को अपना पंजा मारता है और सुइया वहां पे दूर जाकर गिरती है और एक दीवार से जाकर टकराती है। हमारा मेन गेट भी सुइया को देख के साल में परेशान होता है और कहता है कि सुइया तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। और जब वो जा रहा होता है तो वहां पर ही रुक जाता है और वो कहता है कि नहीं, अगर मैंने सुइया को बचा लिया तो जो मेरा विलन बनने का प्लान है वो खराब नहीं हो जाएगा और जो इस बॉस का रिवॉर्ड होगा वो तो मुझे अकेले को नहीं मिलेगा, तो अब मैं क्या करूँ। पर वहां पर ही वो हाउंड एक अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है सुइया को मारने के लिए। वो सुइया भी उस चट्टान के पास बेहोश पड़ी होती है, उसे भी कोई होश नहीं होता। वो जैसे हाउंड सुइया पे अटैक करने वाला होता है तो हमारा मेन गेट ऊपर से एक छलांग मारता है और सीधा आके लात उस बीस्ट के मुंह पे मारता है और तुम देख ही सकते हो कि उस बीस्ट का हाल क्या हुआ है, एक ही लात से वो ढेर हो गया। और हमारा मैन अपने एक स्टाइल में कहता है कि मैं तो एक विलन हूँ तो मैं अपना टाइम क्यों खराब करूँ कुछ चूज करने में, क्योंकि हर कुछ ही मुझे चाहिए। वो उस लावा हाउंड को कहता है कि ओ लिटिल पप्पी ऐसा करते कि हम थोड़ा से हमें मजे करते हैं एक साथ, तो आ जाओ। और वो लावा हाउंड हमारे मेन कट पे अटैक करने लगता है पर हमारा मेन कट उस अटैक को डोज करके पीछे हो जाता है और अपने स्टाइल में कहता है कि ऐसा लगता है कि जो एंगल है विलेन के अटैक के लिए बिल्कुल सुटेबल है। और हमारा मेन गेट उस लावा हाउंड की बुंड पे अपना 1000 ईयर्स ऑफ डेथ का अटैक मारता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेक्निक है मैंने कहीं सुनी हुई है, शायद से नारुतो में ककाशी और नारुतो ने यूज की थी और इसका नाम लीव विलेज सीक्रेट फिंगर जुत्सु नाम था मेरे ख्याल से, ऐसा ही कुछ था। तुम लोग कमेंट में बता देना अगर तुमको याद हो तो। हम कहानी की तरफ से भटक रहे हैं तो हम कहानी की तरफ जाते हैं। सिस्टम हमारे मेन गेट को बताता है कि जो लावा हाउंड है तुमने इसे भी नहीं बख्शा क्योंकि तुम्हें 3 बिलियन पॉइंट्स मिले, क्योंकि जो तुमने इसके साथ बदतमीजी किया उससे ये गुस्सा हो चुका है। हमारा मेन गेट भी कहता है कि ओ इस पप्पी को गुस्सा आ गया, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। पर इन सब चीजों से उस हाउंड की सटक गई होती है और जो उसके हाथ में दूसरा आइस का हेड लगा होता है वो उससे एक अटैक प्रिपेयर करने लगता है हमारे मेन कट को मारने के लिए। पर हमारा मेन कट जब ये देखता है तो वो अपना एक पंच लोड करता है और वो उसके जबड़े के नीचे जाके मारता है और वो आइस हाउंड दूर जाकर गिरता है घूम 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 कर। हमारा मेन कट भी कहता है कि मुझे इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए क्योंकि जो अगला अटैक है वो शायद से खतरनाक भी हो सकता है और ये जो इस बॉस का बार है हेल्थ का वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। और जब ये सब कुछ हमारा मेन गेट सोच रहा होता है तो उसे उस कार्ड का याद आया होता है जो उसे शुरुआत में मिला होता है, 10-fold एनहांसमेंट सुपर पावर कार्ड। हमारा मेन गेट कहता है कि ऐसा करता हूँ ना कि मैं इन सबको जल्दी खत्म करने के लिए इसे यूज कर लेता हूँ। और वो हाउंड भी अपने दोनों हेड से एक स्ट्रॉन्ग अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। हमारा मेन गेट भी कहता है कि जो प्यारे से व्यापी अलविदा सायोनारा। और वो हाउंड हमारे मेन गेट पर अटैक कर देता है। हमारा मेन गेट भी उस अटैक को रोक लेता है वहाँ पे खड़े हुए और वो अपनी एक लाइटिंग स्ट्राइक मारता है और उस हाउंड को तो वहाँ पे ही काम तमाम हो जाता है और वो वहाँ पर ही ढेर हो जाता है। वो सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि फाइनली तुमने इस लावा हाउंड को डिफीट कर दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और उस हाउंड को हराने के बाद हमारे मेन गेट के सामने ट्रेजर बॉक्स आता है। हमारा मेन गेट भी उसे खोलने के बाद देखता है उन सारे आइटम्स को और कहता है कि तो ये होता है कि ए रेंज का ट्रेजर बॉक्स। और वैसे भी जो इन डंजन्स का रिवॉर्ड होता है वो बहुत ही मतलब हाई क्लास का होता है और ऐसा लगता है कि जो सारे आइटम्स है मेरे बहुत काम आने वाले हैं। और हमारा मेन गेट सुइया के पास जाता है और उसके पास बैठ के कहता है कि ये लड़की ये मुझसे प्यार बहुत करते, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कभी भी मैं कोई मुसीबत में फंसा होता हूँ तो ये हर बार आगे पूरा ट्राई करते हैं मुझे उस मुसीबत से बचाने का। पर अभी मैं अपनी सारी सुपर पावर्स को अवेकन कर चुका हूँ। और जब ये सब हमारा मेन गेट बोल रहा होता है तो हम उन दोनों का पास दिखा जाते हैं, सुइया और हमारे मेन गेट का, जहाँ पे सुइया हमारे मेन गेट को कुछ बच्चों से बचा रही होती है जो उसे बुली कर रहे होते हैं। वो भी कह रही होती है कि अगर तुमने मुझे मार खानी तो इधर आओ। वो बच्चे भी सुइया का ये रूप देख के डर जाते हैं, कहते हैं यार कितनी डरावनी है, भागो यहाँ से। और पीछे हमारा मेन गेट मार खाया हुआ बैठा होता है और कह रहा होता है कि सुइया अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। और फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ हमें हमारे मेन गेट को मार रहा होता है और कह रहा होता है कि लिंगफंग तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया तो अब मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तुम भी याद रखोगे। पर पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ, और वो किसी की आवाज नहीं होती, सुइया की आवाज होती है। सुइया कह रही होती है कि तुमका क्या पॉइंट बनता है ऐसे बुली करने का, ये भी तो हमारा क्लासमेट है। और ये सुनने के बाद जाहो और उसकी गैंग वहाँ से निकल रही होती है, पर जाहो कहता है कि अगली बार तुम बचोगे नहीं, इस बार तो तुम्हें सुइया ने बचा लिया। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन गेट बोल रहा होता है कि सुइया तुम्हारा शुक्रिया, तुम हमेशा मुझे हर चीज से बचाती रही, पर अब से तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं अभी अपने पावर्स को अवेकन कर चुका हूँ और मैं अभी इतना काबिल बन चुका हूँ कि मैं अपने को बुरे होने से बचा सकूँ। पर मैं अभी डार्क पाथ को चूज कर चुका हूँ और अगर तुम गलती से भी मेरे नजदीक आई तो उसमें तुम खींची जाओगी। और सुइया की भी हल्का
हल्का होश आ रहा होता है। सुइया जैसे थोड़ी सी आंखें खोलती है तो कहती कि क्या है तुम लिंग फिंग हो? नहीं, तुम वो नहीं हो सकते, और वो वापस से बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों के पास पहुंचता है जो वहाँ पे जख्मी पड़े होते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उन लोगों को कि मेरी वजह से तुम लोग अभी तक जिंदा हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मुझे कुछ दो। और यही सब कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन सब लोगों की जेबों से उन सब की पॉइंट लेने लगता है और कह रहा होता है कि या अभी मजा आएगा ना, तुम सबके पॉइंट मेरे हो गए। और वहीं पर कुछ लोग उस पोर्टल से निकल के आ रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि सुइया को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना प्रिंसिपल हमें छोड़ेगा नहीं और हमें ही ब्लेम करेगा। पर दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुइया हमारे टॉप स्टूडेंट है, इस तरह तो इंटेलिजेंस के मामले में तो उसे कुछ नहीं हो सकता। पर जाहू दिल ही दिल में कह रहा होता है कि तुम लोग सुइया की बॉडी कलेक्ट करने के लिए रेडी रहो, क्योंकि वो तो बची नहीं होगी उस पार्ट में। और जब वो सब उस एरिना में पहुंचते हैं जहाँ पे सारे जख्मी लोग पड़े होते तो उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या हुआ यहाँ पे, और जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ और जितने यहाँ पे इंजर्ड स्टूडेंट्स हैं उन सबको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दो। और जब सब लोग इंजर्ड स्टूडेंट्स की मदद कर रहे होते तो जाहो को सुइया की बॉडी दिखती और कहता है कि क्या सुइया मर चुकी है? लगता है मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर चुका है। और वो वहाँ पे ड्रामे करने लगता है, सुइया मैं तुम सबको नहीं बचा चुका, मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ। पर वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर जाहो को कहता है कि तुम यहाँ पे ड्रामे करना बंद करो और जाकर उन सबको देखो जो वहाँ पे जख्मी पड़े हुए। और जाहो कहता है कि साले तू यहाँ पे क्या कर रहे हो? दूसरे लोग भी लिंग फिंग को देख लेते और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? और जाहो वापस से अपने ड्रामे शुरू कर देता है और कहता है कि ये साले लिंग फिंग वैसे हम लोग उस बॉस को नहीं हरा पाए, इसी की वजह से हम लोग हारे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि साले मैं और हार गया, ये देख बॉस का रिवॉर्ड को देखने के बाद सब लोग वहाँ पे परेशान खड़े होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने कैसे बॉस को हराया? जाहो भी कह रहा होता है दिल में कि साले तूने कैसे बॉस को हराया, तू नहीं हरा सकता यार। और वो वापस से सबके सामने वापस से ड्रामा शुरू कर देता है और कहता है कि इस साले ने सुइया से इस बॉस रिवॉर्ड को चुराया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देख भाई, बॉस को तो मैंने हराया और मैं ही जीता हूँ, तो ये रिवॉर्ड भी मेरा हुआ, तू बेशक जो भी बक। पर क्या तू जानना चाहता है कि मैंने बॉस को कैसे मारा? जाहो भी कह रहा होता है कि साले तो बहुत हरामी है लिंग फिंग। और जाहो के जेलस होने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को 50 बिलियन पॉइंट मिल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि हरामी तो होगा तुम, क्योंकि जो मैंने पावर अवेकन की है उसी की वजह से मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। जाहो के साथ जो दूसरा बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ लिंग फिंग, तुमने कैसे हिम्मत की हमारे जाहो को ये बोलने की? और जाहो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने लगता है और दिल में कहता है कि मैं इसे अपनी वो बात रिवील करने नहीं दे सकता, जो भी हो जाए यहाँ पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी इविल स्माइल के साथ कहता है कि इसी पल का तो मुझे इंतजार था जब तुम मेरे को पंच मारोगे जाहो। पर बीच में आके कोई जाहो को रोक लेता है और जाहो भी कहता है कि पर क्यों तुमने मुझे रोका? मैं इस साले को मारना चाहता हूँ, इसे मैंने छोड़ना नहीं है। पर वो बंदा कहता है कि तो देखो यार, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से एक बंदी आने वाली है, तो तुम कुछ उल्टा सीधा मत करो जिसकी वजह से हमारा प्लान खराब हो जाए। हमारा मैन भी वहाँ पे खड़ा हुआ कह रहा होता है कि कितना बोरिंग है यार, मैं जाहो से फाइट करना चाहता था, थोड़ा तो मजा तो आता। और सुइया को भी वहाँ से ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हो और वो बंदा भी जाहो को अपनी उन जड़ों से छोड़ देता है। और वहीं पर वो औरत भी आ गई होती है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाली, और वो कह रही होती है कि मेरे को प्रिंसिपल ने कुछ कहा है, और वो ये है कि इस ट्रायल में जो कुछ भी हुआ, यहाँ तक अगर तुमने किसी कैंडिडेट के ट्रायल पॉइंट पे सुना है तो वो भी वैलिड है। और वहाँ पे एक बंदा कहता है कि क्या ये गलत नहीं? वो भी कहते हैं कि नहीं ये गलत नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल ने जो कहा है अभी। वहाँ पर भी लोग कहने लगते हैं ये साले लिंग फिंग को कब तक प्रिंसिपल बचाते रहेंगे, ये तो गलत है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि चीफ ये जो डिसीजन लिया गया ये तो बिल्कुल बेकार है। वो भी कहते हैं कि ट्रायल हार्ड तो हमने इसीलिए इस रूल को बनाया, पर तुमने भी बस अपने पॉइंट लूज किए, पर इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी लाइफ भी लूज करनी पड़े। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा इस ट्रायल में मैं कर चुका हूँ, पर मुझे अच्छा स्कोर नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे किसी साले ने भी हार्ड वर्क नहीं किया। वहाँ पर भी वो बंदे कह होते हैं कि साले तूने हमारे सारे ट्रायल पॉइंट ले लिए, हमने कुछ बोला भी नहीं, क्या इस स्कूल में कोई जस्टिस बचा? यार कोई हमारी मदद तो करो, हमारे लिए खड़ा तो हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी एटीट्यूड में उन सबसे मुंह फेर लेता है। चीफ उसके पास आके कहती कि तुम यहाँ पे शो ऑफ मत करो और यहाँ से जल्द निकल जाओ, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लूंगी। और सिस्टम से भी उसे कुछ 50 बिलियन पॉइंट मिल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ से निकलने लगता है और कहता है कि तो अब बाद में मिलेंगे, सी या। और फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का घर होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में बैठ के कह रहा होता है कि मेरे पास 10 ड्रॉ करने के लिए इनफ पॉइंट आ चुके हैं, तो ट्राई करते हैं अपना लक। और वो 10 ड्रॉ मारता है और उससे उसे 2 घंटे के लिए इनविंसिबिलिटी कार्ड मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि वापस एक गारंटेड पर्पल कार्ड, मेरे को एक लेजेंडरी गोल्ड कार्ड चाहिए यार। और वहाँ पर वो सोच में बैठा होता है और कह रहा होता है कि मेरे पास बस 500 विलन पॉइंट बचे हैं, तो मेरे को जल्द से जल्द और विलन पॉइंट फार्म करने होंगे किसी भी तरह। और उसे याद आता है कि उसने जाहो की एक वीडियो बनाई
होती है और कह रहा होता है कि ज़ाहो की वो भागने वाली वीडियो मेरे को लगता है मेरे लिए एक परफेक्ट मटेरियल हो सकती है, और वो उसे अपलोड कर देता है। पर लोगों के उस पे ऐसे कमेंट आ रहे होते हैं कि ये साले की वीडियो फेक है, इसने वीडियो फेक बनाई है, ज़ाहो हो ही नहीं सकता। और हमारा मेन भी उन लोगों को रिप्लाई देने लगता है और कह रहा होता है कि ये वीडियो और फेक ये किसी ने शूट नहीं की, मैंने की है, जो कि मैं लिंक फेंक हूँ। और वो वहाँ पे सबके बैठ के कमेंट पढ़ने लग जाता है और लोगों के भी कमेंट ऐसे आ रहे होते हैं कि ज़ाहो को सब डिफेंड कर रहे होते हैं। और वहीं पर हमें एक मोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है कि सिस्टर चलो हम इस कमेंट सेक्शन को खुद से ही फिल करते हैं और हमें ज़ाहो ब्रदर के रेपुटेशन को बचाना हुआ, और जो सारा लिंक फिंग है इसे हम छोड़ेंगे नहीं। और वो गैंग किसी की नहीं होती, उन्हीं लड़कियों की होती जो लिंक फिंग से पहले ही मार खा चुकी है बहुत बुरी तरह से। और वो सब हमारे मेन गट के खिलाफ पोस्ट करने लगते हैं। हमारा मेन गट भी वहाँ पे चिल होकर लेटा होता है और उसे विलन पॉइंट मिल ही रहे होते हैं और कह रहा होता है कि जो मैंने पोस्ट किया था ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि मुझे इससे इतने विलन पॉइंट्स मिल सकते हैं कि मैं एक और 10 पुल ड्रॉ कर सकूं। और वहीं पर उसे इनफ विलन पॉइंट मिल जाते हैं और कहता है कि जल्दी से मेरे को लेजेंडरी गोल्ड रिवॉर्ड दो। और उसे सच्ची में एक गोल्ड रिवॉर्ड मिल जाता है और जिसका नाम होता है रेलम प्लंडरिंग कार्ड। और वो उसे हाथों में पकड़ के बहुत खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि वाह अभी मजा आएगा ना, शायद से ये कार्ड पिछली बार की तरह ही काम करे, जैसे पिछली बार मुझे एक अलग वर्ल्ड में बेच दिया था जहाँ से मैं अलग एबिलिटीज लाया था। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस कार्ड को यूज करता है और वो कार्ड भी अपना जादू दिखाना शुरू करता है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक अलग वर्ल्ड में बेच देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि क्या ये वर्ल्ड वैसा तो नहीं पायरेट एनिमे जैसा, पर उसे कुछ लोग सामने से उसकी तरफ भागते हुए आते दिखाई देते हैं जो कि हेल्प मांग रहे होते हैं। उनके पीछे कोई जायंट सा लगा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की तरफ से कि तुम्हें काउंटर अटैक एबिलिटी मिली, क्या तुम उसे प्लंडर करना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ जाहिर सी बात है, मैं ऐसी एबिलिटी को लेना चाहूंगा, कौन ऐसे मौके को छोड़ेगा। और वो जायंट कोई नहीं होता, कोमा होता है वन पीस से। सालों ने कितनी चीजें कॉपी की, पहले नारुतो से अभी वन पीस से। मेरा दिमाग खराब हो गया इसमें। और छोड़ इस बात को, हम स्टोरी की तरफ आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी थंडरबोल्ट स्पीड यूज करके कोमा के पीछे जाता है और उसके बम पे अपना थंडर स्लेब यूज करता है, रेल थंडर स्लेब। पता नहीं क्या हो रहा है इस मानवा में, पर छोड़ो। सिस्टम की तरफ से जो नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें S+ रैंक की एक एबिलिटी मिली जिसका नाम है काउंटर अटैक। हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश हो जाता है और कहता है कि यार थैंक्स, तुमने मेरे को इतनी अच्छी एबिलिटी गिफ्ट की और अभी के लिए गुड बाय। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर कोमा को हरा देता है तो सिस्टम उसे डायरेक्टली उसके कमरे में टेलीपोर्ट कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये क्या है। और ये इसने इसी वजह से बोला था कि सिस्टम ने उसके सामने एक एरर ला दिया था इनएक्टिव का। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि ये इनएक्टिव क्या है। सिस्टम बताता है कि ये इनएक्टिव तुम्हारी एबिलिटी इस वजह से कि तुम अभी तक एडवांस अवेकिंग स्टेज तक पहुंचे नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर खुश होता है क्योंकि उसके पास कुछ एक्सपीरियंस कार्ड पड़े होते। वो कहता है कि मैंने पहले से इन्हें संभाल के रखा था, मुझे पता था कि ऐसे काम के लिए मेरे को इनकी जरूरत पड़ेगी। और वो उन कार्ड्स को यूज कर लेता है अपने को लेवल अप करने के लिए। और सिस्टम भी नोटिफिकेशन देता है कि कांग्रेचुलेशन हो, अभी आप एडवांस अवेकिंग लेवल तक पहुंच चुके। और वो एबिलिटी भी अनलॉक हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश होता है और कहता है कि ज़ाहो अब तुम बचोगे नहीं, मेरे को इस एबिलिटी का इंतजार था, अब तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। और फिर हमें फैनग्यून यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ में ज़ाहो बैठा होता है और लिंग फिंग पे गुस्सा होता है। कहता है कि लिंग फिंग साले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, और जो तूने मेरी अपलोड की वो भागने वाली वीडियो उसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई, तो मैं तेरे को जिंदा छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे हाथों से बचने नहीं वाला। वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स भी खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि अभी इसके नजदीक मत जाना क्योंकि ये बहुत ही अभी गुस्से में हमें छोड़ेगा नहीं अगर हम इसके नजदीक भी गए तो। पर ज़ाहो के पास एक बंदा आता है जो कहता है कि ज़ाहो मैंने लिंग फिंग को ढूंढ लिया है, तो मेरे साथ चल। ज़ाहो भी कहता है कि सच में। और वो उसका कॉलर पकड़ के उसे शाबाशी देता है और कहता है कि तुमने एक एक्सीलेंट काम किया है और अभी मैं उस लिंग फिंग साले को सीधा नरक में बेच के ही रहूंगा। और फिर हमें क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है और कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि इसके नजदीक मत जाना क्योंकि यही अकेला बचा था पिछले ट्रायल में। और दूसरे स्टूडेंट्स भी वहाँ से भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि इस बंदे के नजदीक मत जाना है, बहुत खतरनाक है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि फाइनली अभी मेरे को एक विलन की तरह ट्रीट करना चाह रहा है। पर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने ज़ाहो आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि लिंग फिंग मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी स्कूल में दिख रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारे जैसे अगर बागड़ बिल्ला यहाँ पे आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता। ज़ाहो भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तो तुम ही थे ना वो जिसने अपलोड की थी वीडियो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों। और अगर आज मैंने तुम्हें मसला नहीं तो मैं तुम्हारा फैमिली नेम ले लूंगा। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूंगा, जो फैमिली नेम होता है ना इसमें मतलब इसमें रैंक्स भी होती है। जैसे ज़ाहो की एक फैमिली नेम है, हमारे लिंग फिंग का भी एक फैमिली नेम है, तो यही होता है सब इसमें। तो अभी हम बढ़ते हैं स्टोर की तरफ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने भी आज तुम्हें मसलना है, मैंने कौन सा छोड़ना है, तो चलो हम प्लेग्राउंड में जाके फाइट करते हैं वरना ये जगह खराब हो जाएगी। फिर हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और ज़ाहो होते हैं और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी तमाशा देखने आए होते हैं। ज़ाहो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम्हारे मरने की ख्वाहिश थी ना, तो आज मैं वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। और वो अपने टाइटन बॉडी यूज करता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने लगता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो अगेन लॉन्ग जंप लगाकर ज़ाहो का अटैक डॉज कर लेता है और कहता है कि तुमने
मैंने बोला नहीं था कि तुम मेरे को आज मस लोगे, तुम तो बड़े स्लो बंदे हो यार। जाओ भी बिल्कुल नीचे आग बबूला हुआ होता है और कह रहा होता है कि लीफिंग क्या तुमने आज मरना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अगेन अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर वापस से उसे डोज कर लेता है। जाहो भी हैरान होता है और कहता है कि इस सारे लिंगफिंग ने कैसे अपने पावर्स को अवेकन कर लिया। साइड पर जो स्टूडेंट्स खड़े होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि ये लिंगफिंग साले को डोज करने के अलावा कुछ नहीं आता, देखना क्लास के प्रेसिडेंट जरूर इसे मसल देंगे। और जाओ का भी चेला कहता है कि बस थोड़ी सी और पावर अपनी यूज करके इस साले लिंगफिंग को मसल दो। हॉस्पिटल में भी सुइया को होश आ गया तो वो जैसे उठती कहती कि मैं कहाँ पर हूँ। वहाँ पे जो नर्स होती कहती कि वाह सुइया तुम्हें होश आ गया, बहुत ही अच्छे। और सुइया वहाँ से भागने लगती है। नर्स भी कहती कि सुइया तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। सुइया भी कहती कि मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे उन्हें जाके बचाना होगा, तो मेरे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। और जब वो हॉल में भाग रही होती है तो वो किसी से टकरा जाती है और वो शेंतियानी होता है। शेंतियानी कहता है कि सुइया तुम कहाँ जा रही हो और तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। सुइया कहती है कि उस ट्रायल का क्या हुआ, तुम पहले मुझे ये बताओ। शेंतियानी कहता है कि उस लिंगफिंग साले ने सब कुछ खराब कर दिया। पहले तो उसने बॉस का रिवॉर्ड ले लिया और फिर हमारे सारे क्लासमेट्स के पॉइंट चोरी कर लिए। सुइया कहते हैं कि लिंगफिंग के पास तो कोई एबिलिटी नहीं थी, तो वो कैसे बॉस का रिवॉर्ड चोरी कर सकता है। शन कहता है पिछली बार लिंगफिंग ने किसी डंजन में अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर लिया था और अभी वो बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। और ये देखो लिंगफिंग और जाहो के प्लेग्राउंड में भी फाइट भी चल रही है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जाहो से वो बहुत बुरी तरह पिटेगा। सुइया भी कहती है क्या लिंगफिंग जाहो से लड़ रहा है, नहीं ये सच नहीं हो सकता। सुइया उसे धक्का देके वहाँ से निकलने लगती है। शन भी कहता है कि सुइया तुम कहाँ जा रही हो, अभी भी तुम इंजर्ड हो, रुक जाओ। वो कहती है कि मैं उन्हें प्लेग्राउंड रोकने जा रही हूँ। शन कहता है कि इस साले लिंगफिंग के प्यार में तो सुइया नहीं गिर गई, मैं कसम खाता हूँ कि उसे मैं छोड़ूंगा नहीं अगर ऐसा हुआ तो। और इसी के बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इसके ना 10 चैप्टर थे जो मैं कवर कर चुका हूँ। अगर इस वीडियो में मेरे को अच्छा सपोर्ट मिला तो इसे मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर इसके आगे के चैप्टर्स आए और जो मेरी दोनों पिछली मानवास है, एक बेस कल्टीवेटर वाली और एक डिमोनिक कल्टीवेटर वाले, उनके भी चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। और अगर इन फ्यूचर इन तीनों में से किसी के भी चैप्टर्स आए तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। पर अभी के लिए हम किसी न्यू मानवा को लेके चलेंगे। और यार ये वीडियो बस 40 मिनट की बनी है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मतलब 1 घंटे की पूरी नहीं होगी। मैंने मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर फिर भी मैं तुम्हें एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था जो तुम आसानी से समझ पाओ, तो वो हो चुकी मेरे ख्याल से। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को और बेल आइकन को दबा देना कि तुम्हारे पास मेरी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी जल्दी है। और मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी होगी, तो तुम उसे जाके मस्त ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहूंगा अपनी अगली वीडियोस की। तो तब तक के लिए बाय बाय और तुम सब अपना ख्याल रखना एंड पीस आउट।